सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के धन्य और पवित्र उपस्थिति में एक और बार आप सबका स्वागत है। आइए इस समय हम प्रभु के वचन कर मन को लगाएं। सबोपदेशक निकालिएगा अध्याय 3 वचन 1। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन बताता है कि सारी बातें जो संसार में हो रही है एक निश्चित अवस्था पे निश्चित समय पर है। नीचे अगर लिस्ट देखें तो लिखा है जन्म का समय है, मरण का समय है, बोने का समय, काटने का समय है, चंगा करने का, घायल करने का, सब बातों के निर्धारित समय परमेश्वर का वचन हमें बताता है और सब बातें फिक्स है। प्रभु का अनुग्रह है ये। परमेश्वर के लोगों, जब आप और मैं जरा सोचिए कि आप सुबह से राशन की दुकान पर लगे हुए हैं, सुबह से राशन की दुकान पर लगे हैं और बस आपका समय आने वाला है और अगर आप वहां से हट जाए तो क्या पीछे वाले आपका इंतजार करेंगे? आप आधा घंटा कहीं घूमने चले गए और अचानक से फिर आकर नहीं ये मेरा जगह है। नहीं हो सकता, मुश्किल है, असंभव है। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार जब प्रभु हमें आशीष देने वाला होता है उसी समय पर शैतान गड़बड़ करता है और हमारे मन को विचलित करता है और वो हमें दिशा से भटका देता है, जगह से हटा देता है, ताकि प्रभु आशीष देने वाला प्रभु हमें आशीष देने के लिए जब खड़ा हो तो हम आशीष लेने के लिए वहां मौजूद ना हो। कई बार आपके जीवन में ऐसा होता है। 38 साल के रोगी को देखिए, टिका हुआ था, बना हुआ था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब रात भर लड़ता रहा। प्रेज द लॉर्ड। इब्राहिम रोता रहा। परमेश्वर के लोगों, ये प्रभु के वो भक्त हैं जो लगातार प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया, उनके हिस्से को दुगना किया, उन्हें फलवंत किया। पर आज कई बार ये देखने में आता है कि हम थोड़े दिन तक किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं। पर वचन, परमेश्वर का वचन कहता है हर बात का एक समय है, हर बात का एक निर्धारित अवधि है और उस अवधि तक अगर हम टिके हैं निसंदेह हम आशीष पाएंगे। 10वीं क्लास में जाने के लिए 9 क्लास पढ़ना पड़ेगा, 5वीं क्लास में जाने के लिए 4 क्लास पढ़ना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। आप एकाएक नहीं जा सकते। सिलेबस उठा के लें, किताबें खरीद लें तो आप 10वीं में डायरेक्ट नहीं जा सकते, समय लगेगा। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के साथ चलने के लिए आपको धीरज की आवश्यकता है। एक पेड़ भी अपने समय पर बढ़ता है, एक फल भी अपने समय पर पकता है। यदि आपने जबरदस्ती किया तो गड़बड़ है, यदि पहले किया तब भी गड़बड़। इसलिए उस निर्धारित समय पर हमें बने रहना आवश्यक। बाइबल कहती है परमेश्वर के हाथ के नीचे में बड़ी दीनता से रहो ताकि वो अपने समय पर, निर्धारित समय पर मुझे और आपको बढ़ाएगा। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के लोगों, कितने लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में इंतजार नहीं किया। प्रभु ने 12 प्रेरितों को चुना, भयंकर अधिकार, सामर्थ्य, मिराकल, चमत्कार की शक्ति दी और इन 12 प्रेरितों में प्रभु ने एक प्रेरित को एक और अच्छा इनाम दिया। वो पैसों के मामले में समझदार था। यहूदा इस्करियोती, बिल्कुल उसे अपना खजांची नियुक्त कर दिया, अपना थैली उसे दे दिया, जो कुछ इनकम आता उसे दे दिया और अब वो पैसे का लोभ यहूदा इस्करियोती को डुबा दिया। पैसे के लेन देन में इतना दीवाना हो गया, इतना उसका मन उलझ गया कि अंत में यीशु मसीह को बेच डाला। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाना था और देखिए उसके जीवन को। यीशु के क्रूस चढ़ने से पहले वो खुद फांसी लगा के मर जाता है। शाऊल राजा था। प्रभु ने कहा कि किसी की संपत्ति का लालच मत करना, युद्ध में तू जा रहा है। उसने लालच किया, छुपाया, बहानेबाजी किया। अंत में हुआ क्या? दुष्ट आत्मा आके उसके अंदर घुस गई। ये वो लोग हैं जिसको प्रभु ने बढ़ाया, प्रभु ने चुना, प्रभु ने अनुग्रह दिया, पर वो अपने पद पर कायम नहीं थे। आप एलीशा के सेवक को देख लीजिए, धन के लालच ने डुबा दिया, संपत्ति के लालच ने डुबा दिया। एसाव के जीवन को देखे, थोड़ा इंतजार कर लेता तो क्या होता, पर मसूर की दाल में उसने अपने अभिषेक को बेच डाला। तो थोड़ी थोड़ी बातों में इन लोगों ने अपने आशीषों को खो दिया। पर जो टिके रहे, जो बने रहे, जो प्रभु पर भरोसा करते रहे, प्रभु ने कहा इस नगर को मत छोड़ना, यरूशलेम को मत छोड़ना। जबकि यरूशलेम में यीशु मसीह के जो चेले थे वो मोस्ट वांटेड थे। वो ऊपरोठी कोठरी में गए, दरवाजा बंद, डर भय में प्रार्थना करते रहे। पवित्र आत्मा बेदारी के साथ उतरा पेंतेकोस्त की सुबह, हालेलुया। और अब ये बाहर निकलते हैं, प्रचार किया, 3000 लोग, फिर 8000 लोग, बदलते 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 चले गए। कलीसिया तैयार हो रही है। तो जब आप आज्ञा में रहेंगे, बने रहेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आज धान डालकर, आज गेहूं डालकर कल उसे काटना संभव नहीं है। प्रभु के साथ बने रहें। यदि आज आपने आंसू बहाया है तो वचन कहता है कदाचित रात को रोते हुए बोएंगे आप, कदाचित रात को आप रोएंगे, पर सवेरे आनंद होगा। प्रभु आपके जीवन में सवेरा पैदा करेगा।
प्रभु आपके जीवन के लिए किरणों को पैदा करेगा। उसकी किरणों से, उस सूर्य की किरणों से, उस महिमा की किरणों से, उस परमेश्वर की किरणों से मैं और आप चंगे होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उसका वायदा है, वो वायदों का परमेश्वर है। इसलिए प्रभु के लोगों, निर्धारित समय तक इंतजार कीजिए। सोचिए कितने साल यूसुफ जेल में बिताया। वो बहुत रोया होगा, प्रभु मेरा कोई नहीं, मेरे माँ बाप मुझको छोड़ दिए, मेरे भाई लोग मुझको छोड़ दिए, मुझे बेच डाला, मैं गुलाम हो गया, जिसके घर में गया झूठा दोष लगाकर मुझे जेल में डाल दिया, मैं मर जाऊंगा, सड़ जाऊंगा, मेरा क्या। पर लगातार प्रार्थना करता रहा और स्वर्ग का परमेश्वर उसके लिए प्लान बना रहा था। क्या यूसुफ ने कभी सोचा होगा कि जिस देश की जेल में मैं आज सड़ रहा हूं, जहां पर मेरा कोई सुनने वाला नहीं है, उसी देश का मैं प्रधानमंत्री बनूंगा? क्या वो सोचा होगा? कदापि नहीं। उसके बुद्धि में भी नहीं आया। उसने ऐसा सपना भी नहीं देखा था। हालांकि उस सपनों को बताने देखने वाला था, पर उसने ऐसा कोई स्वप्न नहीं देखा था। तो परमेश्वर के लोगों, तो देखिए परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री की पोजीशन के लिए तैयार किया। कैसे? वो जेल में था, वो बंदीगृह में रहा, वहां के माहौल को समझा, वहां के तौर तरीकों को समझा, वहां के सिस्टम को समझा। एक समय था जब वो पोतीफर के घर में सिस्टम समझा। अब जेल में है, अब सीधा राजमहल में है। हालेलुया। पर जब वो जेल में था, उसका जीवन कड़वाहट से भरा था। पोतीफर के घर में कड़वाहट से भरा था। पर इन कड़वाहटों के द्वारा भी परमेश्वर मिठास को पैदा करता है। वो परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। वो चट्टान से पानी निकाल सकता है, वो कुछ नहीं में सब कुछ पैदा कर सकता है। तो मैं और आप क्यों विश्वास नहीं कर रहे हैं कि मेरे और आपके खाली जीवन में भी परमेश्वर वफादार यूसुफ के समान अगर बने रहें तो हमारे जीवन पर भी अपनी महिमा प्रकट कर सकता है। प्रभु के लोगों, हम परमेश्वर पर बने रहें और परमेश्वर की तरफ देखते रहें। निसंदेह परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा, अपनी महिमा में आपको इस्तेमाल करेगा। आइए दुआ करें, प्रभु का धन्यवाद करें। आज की सुबह को हम उसको महिमा दें। प्रेमी पिता, धन्यवाद मेरे प्रिय लोगों पर दया कर, ब्लेस कर, आशीष दे प्रभु। और वफादारी के साथ हर बात के लिए, हर समय के लिए हम आप पर भरोसा करें, टिके रहें, बने रहें। ऐसी तो कृपा कर प्रभु, ताकि हमारा जीवन आपके नाम से आशीषित होने पाए। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।